आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए लाहौर में बड़ी बैठक। नवाज शरीफ का सियासी रहनुमाओं को इशाया। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ शरीक, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। अटॉर्नी जनरल मोहसिन नकवी, आजम नजीर तारड़ समेत विफाकी वुज़रा भी मौजूद। पीपल्स पार्टी और JUI का मुसव्वदे पर इत्तेफाक। दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून से मुशावरत करेंगी। SCO रुकन ममालिक का मसावात, बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक रुकन ममालिक का तनाज़ात और इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल करने की आज़म का इयादा। सरबराहान ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। सलामती, तिजारत, मईशत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने का आज़म। रुकन ममालिक का सकाफती रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तेफाक। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने इक्तिसादी डायलॉग दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। एलामिया के मुताबिक रुकन ममालिक के दरमियान 8 दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए। तंजीम के बजट की मंजूरी, SCO सेक्रेटेरिएट से मुतालिक दस्तावेज शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक दस्तावेज पर भी दस्तखत। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत की काउंसिल की सदारत रूस के सुपर्द। SCO सरबराहान के आइंदा इजलास की मेजबानी रूस करेगा। पाकिस्तान का SCO ममालिक को माशी ताउन के लिए नई हिकमत अमली बनाने का मशवरा। इजलास ने खिताब में कहा, माशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। रुकन ममालिक के साथ इलाकाई रवाबित बढ़ाने और ताउन को इंतहाई अहमियत देते हैं। खित्ते के लिए इजलास के देर पार नताइज होंगे। रुकन ममालिक में ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका मिलेगा। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट और रोड मंसूबा इंतहाई अहम है। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी वजीर आजम की मुलाकात। रूसी वजीर आजम ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिया किया। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान वालों के लिए गैस के बिल मजीद महंगे। गैस के बिलों में 2000 रुपए का नया सरचार्ज लग गया। शहरी परेशान। हुक्काम के मुताबिक गीजर इस्तेमाल करने वालों के बिल में सिर्फ एक ही बार चार्जेस लगेंगे। गीजर के बारे में जानने के लिए सर्वे कर लिया गया। सर्वे कैसे किया गया? बिजली और इंस्टेंट गीजर वालों से चार्जेस वसूल कैसे किए जाएंगे या नहीं? बलोचिस्तान वालों पर इत्तलाक होगा या नहीं? सवालात के जवाब के लिए तफसीली वजाहत का इंतजार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड कारोबार सील होंगे। चेयरमैन FBR ने कहा, गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर मुतल्लिका चैम्बर के साथ मुशावरत करेंगे। सालाना 2 करोड़ से जायद फरोख्त वाले कारोबार पर एक्शन होगा। दुनिया भर में एमनेस्टी स्कीम का कोई फायदा नहीं होता। मौजूदा टैक्स रेट दुरुस्त नहीं। विफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। अगले 15 रोज पेट्रोल 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर में ही मिलेगा। डीजल की फी लीटर कीमत 251 रुपए 29 पैसे हो गई। डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। लाहौर से दूसरे शहरों के लिए किरायों में 50 से 100 रुपए तक इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। चाहते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए इक़दामात कर रहा है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा, दुनिया पायदार तरक्की के लिए अहदाफ हासिल करने में पीछे है। एतमाद और बाहमी ताउन में कमी को दूर करने की जरूरत है। SCO इजलास में खिताब। कहा, ताउन के फरोग के लिए इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। तिजारत और ट्रांजिट की हकीकत शराकतदारी पर जोर देना चाहिए। इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंद सरगर्मियां तिजारत के लिए हौसला अफजा नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान और भारत मौसमियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासर हैं। क्या दोनों ममालिक मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने पर बात नहीं कर सकते?
जिंदा रहने के लिए चैलेंजेस से मिलकर निपटना होगा। दहशतगर्दी मसला है जिससे निपटने के लिए हम बैठकर बात कर सकते हैं। मामलात को नजरअंदाज किया तो आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और नायब वजीर आजम इसहाक डार की बैठक। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में ज़ोहराने पर एक साथ मेज पर बैठे, जुमलों का तबादला भी हुआ। जयशंकर भारत वापस चले गए। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और हुकूमत पाकिस्तान का मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर तलबा को गुमराह किया गया, एक ऐसे वाकये को इशू बनाया जो सिरे से हुआ ही नहीं। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, इन्होंने साजिश घड़ी, वाकये में मुलविस अफराद के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगी। आपकी सियासत इतनी गिर चुकी है कि लाशों की सियासत पर आ गए हैं। पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया अकाउंट्स का डेटा निकाल लिया। क्रैकडाउन होगा, बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश है, मुलविस अफराद बचकर भागने ना पाएं। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की दौड़ से बाहर, कागजात मुस्तरद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए वोटिंग का पहला राउंड 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में होगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ऑक्सफोर्ड के चांसलर की फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम नहीं। मुहज़्ज़ब माशरों में सजा याफ्ता को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होती। कहा जा रहा है बानी पीटीआई से गद्दारी करने वालों का हशर कर देंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। पार्लियामेंटेरियंस को धमकी देने वालों को रियासत निशाने इबरत बनाएगी। आईनी तरामीम कल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश होने का इम्कान। सेनेट का इजलास से पहर 3, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी कल पार्लियामेंट हाउस में तलब। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास भी कल होगा। तहरीक इंसाफ JUI आज होने वाले इजलास में शरीक न हुए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM समेत हुकूमती जमातों के अराकीन की शिरकत। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, हुकूमत आईनी पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रही है, अभी तक असल मुसव्विदा छुपाया गया है। इत्तला मिली है कि पुराना मुसव्विदा बरकरार है, बुनियादी इंसानी हुकूक खत्म करने के लिए तरमीम की जा रही है। PTI मुसलसल अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए लड़ेंगे। इल्जाम लगाया कि अपोजिशन अराकीन को 1 अरब से जायद की पेशकश की जा रही है। कराची में 3 मुबैना पुलिस मुकाबलों में एक डाकू हलाक, 3 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ कराची के करीब हलाक होने वाले डाकू से असलहा बरामद हुआ। सचल जीवानी हाइट्स के करीब जख्मी मुलजिम समेत 3 डाकू गिरफ्तार हुए। कुरंगी में मुबैना मुकाबले के बाद 3 मुलजिम जख्मी हालत में फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइड लाइन पर गैर मुल्की सरबराहान से मुलाकातें। चीनी हम मनसब से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रूसी हम मनसब से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी और तिजारत की सहूलत के लिए बैंकिंग शोबे में ताउन के फरोग पर भी इत्तेफाक। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम लाज़िम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SCO इजलास में फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहरा दिया। इख्तितामी सेशन से खिताब में कहा, गज़ा में जाहिरियत एक अलमिया है, आलमी बरादरी को गज़ा में जाहिरियत रोकने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, SCO में पायदार तरक्की के लिए तजावीज़ मंजूर की गई। SCO डेवलपमेंट बैंक और डेवलपमेंट फंड बनाने पर इत्तफाक हुआ। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। सेक्रेटरी जनरल SCO ने कॉन्फ्रेंस के लिए शानदार इंतजामात को सराहा। कहा, पाकिस्तान SCO का मुतहर्रिक और अहम रुकन है।
बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज में नई भर्ती नहीं होगी, गैर जरूरी इमारतों की तामीर पर भी पाबंदी का फैसला। वजीर आला बलूचिस्तान की जेर सदारत इजलास सरफराज बुख्ती ने कहा, घर बैठे किसी को तनख्वाह नहीं दे सकते, काम करने वालों को बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। गैर हाजिर और ड्यूटी से गफलत बरतने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जामियात के गैर तरक्याती अखराजात में गैर मामूली इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नौशहरा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह। 150 कैनाल रकबे पर 1320 अपार्टमेंट तामीर होंगे। 3 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, 50,000 रुपए से कम आमदन वाले अफराद मुस्तफीद होंगे। हाउसिंग स्कीम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबे का भी इफ्तिताह। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 2200 रुपए महंगा, कीमत 2,77,000 रुपए से बढ़ गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 365 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 277 रुपए 84 पैसे हो गई।